नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे आयुर्वेद के एक प्लांट के बारे में जो कि हमारे घरों में बहुत इजीली अवेलेबल होता है, जो कि है एलोवेरा। एलोवेरा दोस्तों हम गमलों में अक्सर हम घरों में लगाते हैं इसको बहुत कॉमनली, और बिना किसी देखभाल के ये पौधा अपने आप ही उग जाता है। बहुत ज़्यादा इसको पानी की आवश्यकता नहीं होती है और मात्र इसको लगाने से ही अपने आप ही यह बहुत फैलता रहता है। तो आज हम बात करेंगे एलोवेरा को हम किस प्रकार से औषधीय रूप में इसको इस्तेमाल करके स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। एलोवेरा इसका जो यूज़ करने वाला पार्ट होता है, इसका पत्ता होता है। इसके पत्ते को हम जब काटते हैं तो इसमें से एक पीले रंग का रासायनिक पदार्थ का स्राव होता है, उसे हमें निकाल देना चाहिए। वो बहुत ज़्यादा कड़वा होता है और वो पॉइजनस रहता है। उसके बाद इसके पत्ते को जब हम छीलते हैं तो उसमें से अंदर से गुद्दा आपको मिलता है। यह गुद्दा ही है जो हमें यूज़ करना चाहिए। किस चीज़ में यूज़ करना चाहिए मैं आपको बताऊंगी। लिसलिसा पदार्थ होता है, इसके गुद्दे को जब आप इसकी स्किन को छीलते हैं तो इसका गुद्दा इस प्रकार से निकल जाता है, जिसको कि हम यूज़ करते हैं। बहुत सारे इसके एक्सटर्नल और इंटरनल हम यूजेस कर सकते हैं। खाने के रूप में हम इसको ले सकते हैं। किस चीज़ में यह यूज़ होता है? यह शीतल होता है, रसायन है, आँखों के लिए बहुत अच्छा रहता है। इसकी तासीर ठंडी होती है, तो लीवर की जो प्रॉब्लम्स रहती हैं, भूख नहीं लगती है या लीवर का साइज़ जब बढ़ जाता है, अक्सर हम रिपोर्ट करवाते हैं अल्ट्रासाउंड की तो हमें यह मिलता है कि लीवर का साइज़ थोड़ा सा बढ़ गया है या फैटी लीवर आ गया है। तो हम अगर नियमित इसके गुद्दे को सुबह के टाइम में 2 चम्मच अगर सुबह खाली पेट इसका सेवन करते हैं तो उसमें हमें लीवर में बहुत अच्छा फ़ायदा देखने को मिलता है। ऐसे ही आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके रस को आँखों में 2-2 बूंद आँखों में टपका सकते हैं। आँखों के ऊपर जब लगाते हैं तो उसके लिए भी यह बहुत अच्छा रहता है। बाह्य रूप से जब हमें स्किन की कोई भी प्रॉब्लम रहती है, किसी भी प्रकार का, या हाथ जल गया है, किचन में गृहिणियाँ काम करती हैं, हाथ जल जाता है, तो तुरंत ही उन्हें क्या करना है, एलोवेरा को काट के इसका जो गुद्दा है उसको निकाल के और हाथ पे मसलना है, तो किसी भी प्रकार का फफोला आदि वहाँ पर नहीं बनता है। तो यह बहुत अच्छा लाभ दिखाता है। इसमें बहुत सारे एमिनो एसिड्स होते हैं, जिंक होता है, जो कि ये स्किन के लिए बहुत अच्छा रहता है। स्किन की जो नमी है उसको बनाए रखता है। स्किन में किसी प्रकार के क्रैक्स को नहीं उत्पन्न करता है। कोई बहुत पुरानी अगर स्किन की कोई बीमारी है जिसमें कि त्वचा लाल हो गई है, फफोले बन गए हैं, तो यह त्वचा की जो लालिमा है उसको दूर करता है, फफोलों को दूर करता है। सोरियासिस की बीमारी है, पुराने जख्म हो गए हैं, तो अगर हम एलोवेरा नियमित लगाते हैं तो ये जो भरने लग जाते हैं और वो हील हो जाते हैं। ऐसे ही जो माताएं होती हैं, नवजात शिशु को जब दूध पिलाती हैं तो उनकी क्रैक्ड निपल्स की बहुत कॉमन समस्या होती हैं। जो निपल्स हैं वो फट जाती हैं, उनमें बहुत ज़्यादा वेदना होती है, बच्चे को दूध पिलाते समय बहुत ज़्यादा पीड़ा का सामना करती हैं। तो उसमें भी जो एलोवेरा है, जब भी माता दूध पिलाती है, निपल को वॉश करके एलोवेरा का जब वहाँ पे गुद्दा मसला जाता है तो धीरे धीरे जो निपल्स के जो क्रैक बन गए हैं, जो जख्म है, वहाँ से जो श्राव हो रहा है, वह धीरे धीरे इसके प्रयोग से, नियमित प्रयोग से सूखने लग जाता है और जो क्रैक्स हैं वो भर जाते हैं। तो ये उसमें भी इसका बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलता है। हर्पीस की समस्या है, बहुत ज़्यादा जलन उसमें हमें देखने को मिलती है, तो क्योंकि यह ठंडा होता है तो एलोवेरा को जब हम वहाँ इसके गुद्दे को हम वहाँ पर लगाते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। इसके अलावा एलोवेरा है जो सोजिश में बहुत अच्छा फ़ायदेमंद होता है। घुटनों में दर्द की समस्या है, उसकी वजह से सोजिश आ गई है, टखनों में सोजिश आ गई है, या किसी भी जोड़ में अगर सोजिश आ गई है तो एलोवेरा के गुद्दे को हम क्या करते हैं, मिक्सी में पीस लेते हैं, तो इसका रस निकल आता है, उसमें थोड़ी सी हल्दी मिक्स करते हैं और इसके गरम गरम लेप को अगर आप सोजिश वाले भाग पर लगाते हैं और ऊपर से कोई भी वात शामक पत्ता जैसे कि आक का पत्ता, एरंड का पत्ता अगर हम ढक देते हैं तो आप देखेंगे इसके 2-3 दिन के नियमित प्रयोग से ही जो आपके जो भाग की सोजिश थी वो चली जाती है। आपका जो अंग है बहुत आपको हल्का महसूस होता है। तो सोजिश को दूर करने के लिए, वात के रोग हैं उसमें यह बहुत अच्छा लाभ दिखाता है, उसमें हमें इसका नियमित यूज़ करना चाहिए। स्किन की कोई भी समस्या है उसमें मॉइस्चर बनाने रखने के लिए, दरारों को भरने के लिए, और कहीं पे ड्राइनेस हो गई है उसको दूर करने के लिए एलोवेरा का बहुत अच्छा हम लाभ देख सकते हैं। तो इसका हम वहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं, या फिर इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन भी इसका हम, लीवर की कोई भी समस्या है तो वहाँ पर कर सकते हैं।
जब एलोवेरा को हम सुखा देते हैं तो इसका एक प्रोडक्ट तैयार होता है, वह उसकी जो तासीर होती है वह गर्म होता है। तो उसका किसमें प्रयोग करते हैं, वह महिलाओं की जो मासिक धर्म की समस्याएं हैं उसमें इसका बहुत अच्छा प्रयोग होता है। अक्सर हमें देखने को मिलता है कि महिलाएं क्या कहती हैं कि उनका मासिक धर्म बहुत कम आता है, मात्र 1-2 घंटे ही रहता है या मात्र 1-2 दिन ही रहता है। पहले जितना उनको ब्लीडिंग होती थी, जो रक्तस्राव होता था, वो अब नहीं हो रहा है। तो ब्लीडिंग को बढ़ाने के लिए ये जो एलोवेरा है ये बहुत अच्छा एक द्रव्य है। इसके बहुत सारी मेडिसिन्स भी आती हैं, जैसे कि कुमारी आसव के नाम से एक इसकी दवाई आती है, पीने की दवाई होती है, तो उसका नियमित प्रयोग करते हैं तो जो कम मासिक धर्म की समस्या है उसमें अच्छा लाभ देखने को मिलता है। या पेट में भारीपन या लीवर की कोई समस्या है उसमें भी कुमारी आसव का बहुत अच्छा हमें प्रयोग देखने को मिलता है। दोस्तों, हमारे घरों में इजीली अवेलेबल है, सभी के आसपास में ये लगा रहता ही है। तो जिन बीमारियों में मैंने इसका आपको प्रयोग बताया उनमें आप इसका लाभ ज़रूर लें। इसको आप एज ए मेडिसिन यूज़ करके देखें और अपने स्वास्थ्य का वर्धन करें। धन्यवाद।